हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और हम कर रहे हैं अपनी लिंक्डइन सीरीज को कंटिन्यू। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम कैनवा का यूज करके लिंक्डइन बैनर क्रिएट करेंगे रिया के लिए, और बैनर में क्या क्या चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, क्या चीजें हैं जो हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है, इन सभी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो को एंड तक देखना है सो दैट कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रह जाए कि कैसे हम अपना बैनर अच्छा सा क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही बैनर की तरीके की हम प्रोफाइल फोटो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इन सभी चीजों को आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने इसके पहले वाले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं और अपना अकाउंट लिंक्डइन पे क्रिएट नहीं किया है तो आप बहुत लेट कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी ये सीरीज भी थोड़ा सा डिले हो गई है। तो आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, या फिर आपको कोर्सेज सेक्शन में जाना है, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। वहां पे ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं अपनी रिया की प्रोफाइल में। एक बार प्रोफाइल को विजिट कर लेते हैं, देन हम चलते हैं उसका बैनर डिजाइन करने के लिए अपने फेवरेट टूल कैनवा पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमें इसमें क्या करना है, बैनर क्रिएट करना है। बैनर क्या होता है, तो आपको ये जो पीछे वाला एरिया दिख रहा है ये होता है हमारा बैनर। इसी साइज का बैनर हम कैनवा पे क्रिएट करेंगे। ओके, तो इसके साथ ही हम प्रोफाइल फोटो भी अपडेट करेंगे। अभी आप देख सकते हो कुछ भी हमने डमी सी प्रोफाइल पिक्चर लगा दी थी, बट अब हम रिया की प्रोफेशनल इमेज लगाएंगे। हालांकि रिया एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए हम किसी भी गर्ल की कोई भी डमी सी इमेज लगाने वाले हैं, बट उसको एकदम प्रोफेशनल वे से, जैसे कि आप अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हो और वहां पे लगाओगे। इसके साथ ही आप नीचे देखोगे यहाँ पे अभी अब हमने जो सर्विस सेक्शन अभी ऐड नहीं किया है उसको हम ऐड करेंगे, और फिर हम इस पे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम इसमें पोस्ट करेंगे और क्या पोस्ट करेंगे, कराउजल कैसे क्रिएट करेंगे एंड क्या क्या पोस्ट करेंगे, उन सब की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी हमें बैनर क्रिएट करना है। बैनर का ये साइज होता है, ठीक है, अभी मैं बताती हूँ आपको कितना साइज होता है, बट उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ लोगों के बैनर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कुछ फेमस क्रिएटर्स के बैनर्स देखेंगे, जैसे जैस्मिन एलेक्स सर हैं, इनकी हम बैनर देख सकते हैं। आप इनका बैनर देख सकते हो कि यहाँ पे कितना लाइट कलर इन्होंने अपने ब्रांड कलर यूज किए हुए हैं। इन चीज़ों को भी हमें याद रखना है और हम भी अपने ब्रांड कलर ही यूज़ करेंगे। हम रिया के लिए कुछ ब्रांड कलर यूज़ करेंगे और उनका यूज़ करेंगे। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से ब्रांड कलर हम यूज़ कर सकते हैं। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए हम कौन सा ब्रांड कलर यूज़ करें, ये हम कैसे डिसाइड करें। कौन से, हो सकता है कि आप अपनी पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग लो, बट पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग लेना ठीक रहता है, बट उससे साथ में हमें अपनी इंडस्ट्री से भी टच रहना चाहिए। तो इंडस्ट्री से रिलेटेड भी हमें ब्रांड कलर चूज करने चाहिए। कि तो ये हम देख सकते हैं, एंड हम लारा मैम का देख सकते हैं। ये हमारा सेकेंड बैनर है, जो लारा एकोस्टा नाम की एक फेमस इन्फ्लुएंसर हैं, जो लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजिस्ट हैं। तो इनका बैनर देख सकते हैं। देखो बैनर में यहाँ पे हमें CTA लिखना होता है, आप लास्ट कॉर्नर में देखोगे, और आप ना किसी का भी बैनर उठा के देख लो, आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि आपको लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ CTA मिलेगा। क्योंकि लेफ्ट साइड में देखो, आप जब यहाँ प्रोफाइल विजिट करते हो, आप फोन में करोगे तो इससे भी छोटा दिखेगा, तो इधर साइड ना आपकी इमेज होती है। तो अगर हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख देते हैं तो वो इमेज से छुप जाता है और उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, हमें जो भी कंटेंट लिखना है वो हम राइट साइड में लिखेंगे। राइट साइड में मोस्ट कॉमन जो वेज होते हैं, देखो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कोई वैसा रूल नहीं है कि आपको ऐसा ही क्रिएट करना है, बट एक प्रोफेशनल वे क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको सिंपली ये साइज लेना है, अभी हम कैनवा में देखेंगे कि कैसे साइज लेना है। यहाँ पे आपको CTA लिखना है। CTA कुछ भी हो सकता है, आप बुक 1-to-1 कॉल हो सकता है, DM मी हो सकता है, लेट्स कनेक्ट हो सकता है, या फिर कुछ और जो आप कस्टमाइज करना चाहो। इसके साथ ही हमें यहाँ फ्रंट में अपनी इमेज रखनी होती है, फ्रंट में रख सकते हैं या फिर इधर साइड भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कंपलसरी भी नहीं है कि आपको इमेज रखना है, आप चाहो तो रखो, चाहो तो नहीं रखो, कोई उतना दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें अपने पर्सनल ब्रांड की जो मेन हेडलाइन है वो लिखनी है। हेडलाइन इन द सेंस कि हमें क्या हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं या हम कैसे लोगों की हेल्प करेंगे, तो वो चीज़ हमें क्लियरली मेंशन करनी है, ताकि कोई
कंफ्यूज ना हो हमारी प्रोफाइल पे आने के बाद में। यहाँ पे हमें, अगर हमने कोई सर्विस, किसी को सर्विस दिया हुआ है या फिर कोई कंपनीज के साथ में काम किया है, कुछ भी जो हाईलाइटेड पार्ट है वो हम दिखाएंगे यहाँ पे। इसके साथ ही यहाँ पे हम अपनी सर्विसेज मेंशन कर सकते हैं। अब ये तो हो गया एक, और हम कुछ लोगों का और देखेंगे। जैसे ये सना है, सना भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो इनका काफ़ी अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनिंग करती हैं ये। तो इनका भी अगर हम बैनर देखेंगे ना, तो इन्होंने भी सेंटर पे इमेज रखी है, यहाँ पे अपनी हेडलाइन रखी हुई है, एंड नीचे इन्होंने अपना CTA या फिर ट्रस्टेड जो ब्रांड्स, मतलब जिन कंट्रीज़ के साथ में काम किया, जो हाईलाइटेड पार्ट है उसको रखा हुआ है, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा टॉप 1% लगा दिया। अब ये क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो आप देख सकते हो इनकी प्रोफाइल पे, इनके बैनर पे क्लियरली विजिबल हो रहा है कि ये ग्राफिक डिज़ाइनर है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कितना क्लीन बैनर बना हुआ है। आप जब अगर जूम कर पाए हम इसको, तो आप देखोगे यहाँ पे इनकी शेडो है, एंड देन एवरीथिंग, मतलब एकदम परफेक्ट ग्राफिक डिज़ाइनर क्या लग रहा है, ठीक है। और हम कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर को सर्च करेंगे। जैसे आप क्या कर सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनर, सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। अभी हमको, आपको जॉब्स वगैरह सेक्शन मिलेगा, बट अगर आप यहाँ पेपल में कर दोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर मिल जाएंगे। अभी आप देख सकते हो ना कि किसी की भी प्रोफाइल उतनी कितनी इफेक्टिव नहीं लग रही है अगर आप किसी को देखो, तो यही एक रीज़न होता है। अब मान लीजिए मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत थी, मैंने यहाँ पे आके सर्च किया, और मुझे अगर इनमें से, अब देखो किसी का भी प्रोफाइल उतना लग नहीं रही कि ये लोग अच्छा काम कर रहे होंगे, तो अगर यहाँ पे इन्होंने अच्छी प्रोफाइल किसी की दिखती, किसी ने क्लियरली मेंशन किया होता, तो शायद मैं विजिट करती उसकी प्रोफाइल में, बट अभी कुछ नहीं दिख रहा है। तो इतनी ये पावर होती है जो हम प्रोफाइल बनाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर कोई किसी अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनर की मिल जाए। आप देख सकते हो कितने कम लोगों ने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। यही आपका चांस है कि आप ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, क्योंकि कंपटीशन ही कितना कम है। देखो किसी ने भी अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर रखा है, किसी की प्रोफाइल में इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है। तो हम कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर्स को सर्च करते हैं। एक काम करते हैं, हम अपनी प्रोफाइल पे चलते हैं, हम अपनी प्रोफाइल पे आपको दिखाते हैं। ये भी मेरा अभी बैनर काफ़ी अभी गंदा है, बिकॉज मैं चेंज करने वाली हूँ। ये स्टार्टिंग में मैंने बनाया था पहले ग्रीन कलर में, देन हमने ब्रांड कलर चेंज किए, देन हमने ये बनाया। फिर भी आप देख सकते हो कि इसमें जो चीज़ें होनी चाहिए वो हैं, बट इससे काफ़ी बेहतर हो सकता है। ये किसी ने बोला भी था, एंड आई एग्री कि इससे बेहतर हो सकता है। तो ये अभी हम अपडेट करेंगे अपना, बट नॉट येट। तो यहाँ पे हमें कुछ लोगों के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे इनका बैनर देख सकते हो, कितना क्लीन एंड कितना क्लियर बैनर है। ये बैनर 10 आउट ऑफ 10। आप देख सकते हो बीच में इन्होंने इमेज रखी, बस एक चीज़ की कमी है, ये ट्रस्ट नहीं बिल्ड करता है। जब आप कार्टूनिश कैरेक्टर लगा देते हो तो एक ट्रस्ट का इशू हो जाता है। तो आप कोशिश करो कि कार्टूनिश ना रख के आप खुद का इमेज लगाओ। एंड योर लिंक्डइन ब्रांड एक्सपर्ट, इन्होंने डायरेक्टली बताया कि मैं क्या करती हूँ, लिंक्डइन ब्रांड एक्सपर्ट हूँ, एंड हेल्पिंग CEO एंड फाउंडर्स गो थ्रू डिमांड। और यहाँ पे इन्होंने कुछ अपने क्लाइंट्स की फोटो लगा दी। तो आप देख सकते हो कितना क्लियर, और साथ में इन्होंने जो इनबाउंड क्लाइंट आए ना उनका भी स्क्रीनशॉट लगा दिया। देन CTA में इन्होंने अपनी कंपनी प्लस DM ब्रांड टू गेट स्टार्टेड। कितना क्लियर है। तो इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं या हम सेव कर लेते हैं। अभी मैं इसको सेव कर ली हूँ। ये सब हम अभी जब अपना बैनर बनाएंगे ना, तो इन सबको भी ध्यान में रखेंगे। अब इनका जो फीचर्ड सेक्शन है उसको देखो। अब इनकी प्रोफाइल मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, कुछ ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, आप ऐसा बोलोगे, बट फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो। अब हो सकता है अभी इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया हो इसलिए हो, बट आप देख सकते हो कि इनकी प्रोफाइल कितनी बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज है। आप यहाँ फीचर्ड सेक्शन में देखोगे, आपको पूरा ब्रांड कलर वगैरह सब कुछ क्लियर दिखेगा। अगर आप इनकी पोस्ट देखोगे, पोस्ट में भी आप देख सकते हो एकदम शेड वगैरह सब कुछ क्लियर है एकदम। कोई भी इस पोस्ट को देख के बता सकता है कि ये इन्हीं की पोस्ट है, बिकॉज कलर शेड्स वगैरह सब कुछ क्लियर है। तो अब हम चलते हैं, हमने 2-3 लोगों का तो विजिट कर ही लिया है। अब हम चलते हैं अपने कैनवा पे और देखते हैं कि कैसे हम डिज़ाइन करेंगे एक्चुअल में, और क्या क्या चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। तो अभी हम अपनी कैनवा स्क्रीन पे आ गए हैं। कैनवा स्क्रीन पे हमें बनाना है लिंक्डइन बैनर।
अब लिंक्डइन बैनर को हम लिंक्डइन प्रोफाइल बैकग्राउंड फोटो भी बोलते हैं। यहाँ पे आप सिंपली सोशल मीडिया पे क्लिक करोगे, देन आपको लिंक्डइन का ऑप्शन मिल जाएगा। लिंक्डइन पे क्लिक करोगे तो आपको वेरियस साइजेस मिल जाएंगे, जिसमें से आप यहाँ देख सकते हो लिंक्डइन बैकग्राउंड फोटो। ये हमें क्लिक करना है लिंक्डइन बैकग्राउंड फोटो। इसका जो रेशियो, अगर आप कस्टम साइज लेना चाहते हो तो कस्टम साइज में आपको 1584 क्रॉस 396 पिक्सल का लेना है। 1584 क्रॉस 396 आप नोट डाउन कर लो, इसका लेना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देन हमारे पास साइज आ जाएगा जो हमें क्रिएट करना है लिंक्डइन बैनर्स का। ये एग्जैक्ट वो साइज है जो हम लिंक्डइन बैनर पे यूज करते हैं। अब देखो यहाँ अगर आप लेफ्ट साइड पे देखोगे ना, डिजाइन वाले सेक्शन पे आपको वेरियस टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, फ्री टेम्पलेट्स, पेड टेम्पलेट्स, सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। आप इन्हीं में से कोई एक लेके कस्टमाइज कर सकते हो। बट व्हाट आई सजेस्ट कि आप खुद से बनाओ, अपने खुद के बैकग्राउंड कलर यूज करके बनाओ। एंड फिर अगर आप खुद से बनाते हो ना तो आपको एक वो भी मिल जाएगा कि आपको वैसे ही क्राउजल्स वगैरह भी यूज करने हैं। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप किसी ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट या फिर किसी डिजाइनर से कम सस्ते प्राइस में भी बनवा सकते हो। एंड अच्छा पे करके भी एक अच्छा बैनर बनवा लो, क्योंकि बैनर से आपकी पहचान शुरू होती है। ठीक है, तो दोनों सजेशन है। अगर आपको खुद से बनाना है तो मैं बता ही रही हूँ, अदरवाइज आप किसी डिजाइनर से बनवा सकते हो, वो भी आपको अच्छा बना के दे देगा। और उसके साथ में आप प्रोफाइल की जो पोस्ट है उनको भी क्रिएट करवा सकते हो। तो अभी हम आपको यहाँ पे देखो कुछ दिए हुए हैं, बट मेरे को कुछ खास लग नहीं रहा है, तो मैं खुद करने वाली हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले गाइडलाइंस चाहिए। गाइडलाइंस के लिए हम क्या करेंगे, फाइल पे जाके सेटिंग्स पे जाके शो रूलर एंड गाइड्स, इसको ऑन कर देंगे। यहाँ पे आपको गाइडिंग मिलने वाली है। अब ये गाइडेंस क्यों चाहिए, हमें एक लाना है और यहाँ पे आप मान लो 500 पे हमें रख देना है। अब ये मैंने क्यों रखा, क्योंकि इसके इस साइड हम कुछ नहीं करने वाले। इसके इस साइड हमारी इमेज रहती है, उसके पीछे हम सिर्फ CTA लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं करने वाले। अब सबसे पहले हमें चाहिए ब्रांड कलर। ब्रांड कलर कौन से चूज करने हैं, इसके लिए आप ChatGPT पे जाओगे और उसको बोलोगे मैंने जो प्रीवियस आपको चैट दी थी उसी में मैंने मेंशन किया, तो उसने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कौन से ब्रांड कलर हमें यूज़ करने हैं। तो मैं उन्हीं में से ब्रांड कलर ले आती हूँ। तो अभी हमने अपने ब्रांड कलर चूज कर लिए, हम पर्पल शेड लेके चलेंगे, यही ब्रांड कलर हम यूज करने वाले हैं। तो इनको अभी हम साइड कर देते हैं। ओके, सो ये हमने ब्रांड कलर साइड में रख लिया है। अब हमें ब्रांड की हेडलाइन चाहिए। तो हेडलाइन के लिए मैंने आपको पहले बताया था, मैं हेडलाइन लेके आ जाती हूँ जो भी मेरी रहने वाली है। ये जो मैं पेस्ट करी हूँ ये हमारी मेन लाइन रहेगी, टर्निंग इमेजिनेशन इनटू विजुअल्स दैट कनेक्ट एंड इंस्पायर। इससे पहले जो हमारी टॉप लाइन रहेगी, हेडलाइन, वो रहेगी डिज़ाइनिंग माय वे फॉरवर्ड। एंड इसको भी मैं पेस्ट कर लेती हूँ। एंड फिर स्मॉल सा CTA रहेगा, ओपन टू फ्रीलांस project and let's connect together. ओके, तो ये 3 चीज़ें हैं जो हम रखने वाले हैं। इसके साथ ही हमने अभी रिया तो डिसाइड की ही नहीं, तो हम यहाँ पे गर्ल सर्च करेंगे और यहीं से कोई डमी सी इमेज ले लेंगे। वो तो आपको पता ही है कि आप
आपकी इमेज कौन सी रहने वाली है। तो हम यहाँ पे कोई प्रोफेशनल इमेज लेंगे, प्रोफेशनल, और वही हम यूज़ करेंगे वहाँ पे प्रोफाइल पे एंड यहाँ पे। जैसे ये दिस वन इज़ परफेक्ट, ऐसा ही कुछ हमें चाहिए भी था। एंड इनका हम बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। सो अभी हमने अपनी ब्रांड गर्ल चूज़ कर ली है, ये है रिया। आई डोंट नो कि आप रिया को जानते हैं या मैं रिया को जानती हूँ, बट शी इज़ रिया। आप अपनी, हाँ एक और चीज़, मैं रिया रिया कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप रिया बन जाओगे, आपको अपना यूज़ करना है और अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सिंपल सा अभी हमें टाइपोग्राफी डिसाइड करनी है, देन बाकी चीज़ें बाद में। सबसे पहले हम ना, हमें फॉर्मल यूज़ करना है तो हम इसमें 2-3 ऑप्शन रखते हैं। एक पॉपिंस रख देते हैं, ठीक है। पॉपिंस अगेन बहुत अच्छा टेक्स्ट है, मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ। आई थिंक ये परफेक्ट लग रहा है। तो हम जो मेन टेक्स्ट है वो हमारा पॉपिन लेके चलेंगे। एंड हमें मोस्ट 3 यूज़ करने हैं, 3 से ज़्यादा हम टेक्स्ट फॉन्ट यूज़ नहीं करेंगे, इस बात का आप याद रखना। तो ये सेकंड जो रहेगा वो हमारा मस्त रहेगा। ओके परफेक्ट। अब ये जो है ना, ये एकदम सेंटर पे रखेंगे और इसको थोड़ा सा हम बोल्ड रखने वाले हैं। इसको हम सेमी बोल्ड करेंगे एंड दिस वन इज एक्स्ट्रा बोल्ड। एक्स्ट्रा बोल्ड नहीं, इसको हम मीडियम रखते हैं। इसको रेगुलर। परफेक्ट। तो अभी हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें रखना क्या क्या है और क्या क्या टेक्स्ट रखना है। देखो बहुत सारे लोग कहेंगे कि एआई के ज़माने में क्या ये मैम बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही हैं, और ऐसा थोड़े ना होता है। और बट वही है ना कि आप ना स्टार्ट में थोड़े से मेहनत लगेगी, या फिर आप अगर आपके पास पैसे हैं तो आप किसी को हायर कर लो जो आपको बना के दे दे। ठीक है परफेक्ट। तो अभी हमें क्या करना है, ये हमारा हो गया काम। हम ब्रांड कलर के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टार्ट है, स्टार्ट में हम ज़्यादा उसको वो नहीं करेंगे, इसको हम वाइट कलर कर देंगे। ये भी ठीक लग रहा है। और ये जो है इसका हम कर्व, अभी आपका ये कर्व है, कर्व हटा दे रहे हैं। और इसके बाद यहाँ हम सर्च करेंगे बॉक्स शेडो। देन हम इस बॉक्स शेडो को, बाय द वे सारे काम आप फ़ोन से कर सकते हो। जस्ट यू नीड सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स। इसमें भी हम कुछ ऐसा ही तड़कम भड़कम करना, जो हमारे मेन वर्ड्स हैं, कनेक्ट
विजुअल्स। परफेक्ट। अभी हमको एकदम सिंपल सा ही रखना है अपना बैनर, और बस ये जो इसकी इमेज जगह चेंज हो रही है। ऑलराइट, नाउ अब हम इधर पहले तो इसको एडजस्ट करेंगे। ऑटो एडजस्ट में आप देखो कितना हाईलाइट बढ़ गया है। ये हाईलाइट को हमें थोड़ा कम करना है और हमें कंट्रास्ट हल्का सा बढ़ाना है। देन ओके, अब एक ही काम बचा है जो हमें ग्लो ऐड करना है। बाय द वे, आपको अगर कैनवा नहीं आता है तो, या फिर आपको लग रहा है कि मैं कैसे कर रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरी कैनवा सीरीज़ देख सकते हो। एंड मैंने उसमें अच्छे से समझाया है। बट तब भी नहीं आता है तो आप फिर मेरे को डीएम कर सकते हो। आई एम थिंकिंग अबाउट टू क्रिएट अ कैनवा। परफेक्ट। सो अभी इसको ये जो था ना, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये हमारा बैनर बन चुका है। इसको हम पूरा को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करेंगे। परफेक्ट। यहाँ पे आप CTA लिख सकते हो या फिर आपका जो भी है। एंड अच्छा लग रहा है हमारा, क्लीन एंड क्लियर। एंड सम मोर थिंग, जैसे ये हमने किया तो ये कुछ रह गया, इसको हम इसको हम डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट क्योंकि यहाँ पे हमें जो अभी हम ऐड कर रहे हैं CTA, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लेट्स कनेक्ट का ही रखेंगे। तो या DM ब्रांड कर देते हैं। तो हम ये जो टेक्स्ट है इसको डुप्लीकेट करेंगे एंड DM ब्रांड टू गेट स्टार्टेड। इसको थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा करके देन विल प्लेस हियर। इसमें भी हम बॉक्स शेडो ऐड कर देंगे। आई थिंक कि बॉक्स शेडो अच्छा लगेगा। आई लव एडिंग बॉक्स शेडो। अगर किसी को बॉक्स शेडो पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकता है, बट क्योंकि मुझे पसंद है तो ये हमारा क्लियर सा जो बैनर है वो क्रिएट हो गया है। रिया की इमेज को हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसकी हमें प्रोफाइल इमेज भी बनानी है। तो बस ये हमारा प्यारा सा बैनर रेडी है लगाने के लिए, और इसको हम शेयर कर लेंगे और शेयर एज JPG फॉर्मेट में हम क्वालिटी इम्प्रूव करके डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड होने के बाद में हम जाएंगे, इसको मैं पहले सेव कर देती हूँ। देन
अभी हम जाएंगे फिर से अगेन कैनवा के होम पेज पे और 1080 का एक लेंगे हम, कस्टम साइज क्लिक करेंगे, जिसमें हम, अगर यहाँ पे दिख रहा है 1200 बाय 1200 पिक्सल का हम एक पेज ले लेंगे, जिसमें हम ये प्रोफाइल इमेज क्रिएट करेंगे। जैसे आप अपनी प्रोफाइल इमेज को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, देखो सबसे पहले हमें अपनी जो इमेज है उसको अपलोड कर देना है। जैसे ये मान लेते हैं हम, ये रिया है, तो रिया की हमने ऐड कर दी है। अब हमें रिया के जो ब्रांड कलर हैं उनको ही यूज़ करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो एक पीछे ये लगा देंगे और इसका कलर जो है वो हम कलर कॉपी करेंगे, go to here then paste it here। या एक काम करते हैं, हम अपलोड्स में जाके, आप ब्रांड कलर ले आओ या ब्रांड कलर नहीं लाना है तो आप अपलोड्स में जाके ये सिंपल सा बैनर ही अपलोड कर लो, जिससे आपको कलर्स मिल जाएंगे। देखो अभी ये हमने बैनर कर लिया, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करना है और इसमें जो भी कलर है हमें यहाँ पे सारे कलर्स मिल जाएंगे, ये कलर हमें यूज़ करना है, हमने कर लिया। बस पोजीशन बैकवर्ड, क्योंकि हम पीछे जो है वो वाइट रखने का ही सोच रहे हैं, बट आई थिंक कि वाइट से बेहतर लगेगा कि अगर हम जो यहाँ पे कलर था ना, देखो पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड को, और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जाएंगे कलर्स पे और ये बैकग्राउंड कलर आ गया, ठीक। अब इसके बाद सिंपल जो मैं आपको तरीका बताती हूँ, आप क्या करो, एक सर्कल लो, ठीक है, इस सर्कल को एकदम जो भी हमारा 1200 बाय 1200 पिक्सल का करना है। फिर इसका कलर हमें कर देना है नल, एंड ये आउटलाइन जो है ना इसको हमें थोड़ा सा बढ़ाना है, और इस आउटलाइन का कलर जो है वो हम, उप्स मैंने आउटलाइन का कलर नहीं चूज़ किया मैंने, ये ड्रॉप चूज करेंगे, देन इसकी पोजीशन कर देंगे हम बैकवर्ड, और ये जो है बैनर को हटा देते हैं और इसको भी हम कर लेंगे डाउनलोड। अगेन जेपीजी फॉर्मेट में करेंगे, अब हमें जाना है अपनी प्रोफाइल पे और इनको अपडेट कर देना है। तो हम व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक एडिट का ऑप्शन मिलता है, इस एडिट पे क्लिक करके हम जो भी हमारा बैनर था ना उसको ले आएंगे। तो हम चेंज फोटो पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ से हम सिलेक्ट करके ले आएंगे बैनर, देन अप्लाई। और फिर इस इमेज पे जाएंगे और इस इमेज पे भी हम अपडेट फोटो पे क्लिक करेंगे, देन अपलोड फोटो, देन जो भी हमने इमेज क्रिएट की थी या प्रोफाइल बनाई थी उसको हम लाके सेव कर देंगे। अब आप देख सकते हो कि रिया मुझे हंसी आ रही है क्योंकि ये एग्जिस्ट तो नहीं करती है, बट आप देख सकते हो कि कितनी
बेहतरीन लग रही है इनकी, और ऐसा लग नहीं रहा कि मैं फेक प्रोफाइल बनाई है। प्रोफाइल मुझे बहुत प्यारी लग रही है। तो ये हो गया कि हमने बैनर बना लिया और हमने प्रोफाइल फ़ोटो अपडेट कर दी। आप देख सकते हो कि ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी, कैनवा का यूज़ करके हमने फ्री में बना दिया, और कितनी अच्छी प्रोफाइल लग रही है। अब ये एक तरीके से ऑप्टिमाइज प्रोफाइल है। एक और चीज़ करनी है, वेरिफिकेशन ऐड करना है। वेरिफिकेशन क्योंकि मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ तो मैं वेरिफिकेशन नहीं ऐड कर सकती, बट आप क्या करोगे, यहाँ पे जो ऐड वेरिफिकेशन बैज है ना, इस पर क्लिक करोगे, देन आप अपनी वर्क ईमेल से या फिर अपनी किसी गवर्नमेंट आईडी से इसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं वेरीफाई नहीं कर रही हूँ और हम व्यू प्रोफाइल पे चले जाएंगे। ये हमारी प्रोफाइल में जो हमने बैनर और ये प्रोफाइल फ़ोटो क्रिएट कर लिया। इसके बाद हम पोस्ट लिखना जानेंगे, हम कराउजल बनाना जानेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड अब से ये जो भी सीरीज़ है, ये सीरीज़ हमारी सैटरडे को आपको 6 PM पे मिलने वाली है। फिक्स्ड टाइम है। हर सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट सैटरडे को ही आएगा, उससे ना पहले ना बाद में। आई ट्राई माई बेस्ट कि उससे पहले भी मैं आपको एक नया वीडियो दूँ एंड ट्राई टू पॉडकास्ट। एंड मैं लिंक्डइन पे, क्योंकि आप जानते हो कि मैं पॉडकास्ट भी करती हूँ, तो पॉडकास्ट में मैं एक स्पेशल गेस्ट को बुलाने वाली हूँ जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और उनसे हम काफ़ी कुछ जानेंगे। बट अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप चाहते हो कि आपके क्वेश्चंस मैं पूछूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन मेरे को कवर करना है, तो मैं उनसे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछूंगी। एंड या दैट्स इट। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और आगे आप कौन सा टॉपिक चाहते हो लिंक्डइन सीरीज़ में, और कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक कवर नहीं की हैं आप चाहते हो कि मैं कवर करूं, उसको भी आप बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्लानिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।